अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं। अब यहाँ पर अजरा जो के मोहल्ले वालों के काम करने में बिजी है, उन्हें इंसाफ दिलवाने में बिजी है, तभी तो रिश्ते करने वाली के पास पहुँच गई और फिर मोटरसाइकिल भी निकलवा कर ले ही आती है। तो इसी दौरान तो सायरा को जमाल के करीब आने का मौका मिल गया। जैसे ही वो दुकान से वापस आता है, जल्दी से उसके लिए पानी का गिलास ले आई। तो जमाल पूछने लगा, अजरा कहाँ पर है? तो यहाँ पर सायरा बदगुमान करते हुए कहने लगी, उसे तो मटर गश्त करने से फुर्सत ही नहीं, सारा दिन पूरे मोहल्ले में फिरती रहती है। अब जमाल जल्दी से खड़ा हो गया, अच्छा मैं चलता हूँ फिर। तो यहाँ पर सायरा रोकते हुए कहने लगी, तुम तो अपनी बेगम का नाम सुनते ही ऐसे डर जाते हो जैसे कोई भूत है वो। क्या कोई इतना भी डरता है अपनी बेगम से कि तुम एक मिनट मुझसे खड़े होकर बात नहीं कर सकते? यहाँ पर जमाल मुस्कुराते हुए चला ही जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ समन जो काफ़ी परेशान है, हुरम साहिब की कॉल आ गई पैसों के लिए। तो समन जिसके पास इतने पैसे नहीं, तो हुरम साहिब धमकाते हुए कहने लगे, ठीक है मैं तुम्हें बाकी पेपर्स में भी फेल कर देता हूँ, तुमने मेरा इतना टाइम ज़ाया किया, फिर तुम्हें भी तो कुछ भुगतना पड़ेगा ना। समन परेशान हो जाती है, ऐसा मत कीजिएगा। इतने में माँ जो पीछे खड़ी थी समन को आवाज़ देती है, तो समन डर कर कहने लगी, नहीं वो कुछ नहीं अम्मी, मेरी दोस्त की कॉल थी, रिजल्ट आने वाला है ना, इसलिए कुछ परेशान थी। समन तो जैसे तैसे करके माँ को टाल देती है, जल्दी से आशी के पास आई और कहने लगी, आशी वो हुरम साहब तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, कहते हैं पैसे नहीं दिए तो बाकी पेपर्स में भी फेल कर देंगे, बताओ मैं क्या करूँ, मेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं। अब आशी और समन दोनों ही काफ़ी परेशान हैं, लेकिन पुप्पो जान इन दोनों की बातें सुन लेती है और काफ़ी खुश हुई, क्योंकि पुप्पो को मालूम पड़ गया कि आखिरकार समन क्यों अंगूठी बेचने गई थी। अब ऐसे ही पुप्पो जमाल के पास आती है और कहने लगी, तुम जानते हो समन से मिलने एक लड़की आई थी, कोई पैसों की बात कर रही थी कि समन उसे पैसे देगी तो पेपर्स में अच्छे नंबर्स लगवा देगी, कुछ ऐसा ही सुना मैंने। तो जमाल कहने लगे, नहीं पुप्पो आपको गलत फहमी हुई है, समन बहुत मेहनती है, उसे पैसे देकर पास होने की ज़रूरत नहीं, वो तो बहुत मासूम है, उसे तो इन चक्करों का पता भी नहीं। लेकिन पुप्पो जानती है कि यही सब कुछ होने वाला है, वो तो सायरा को भी बता देती है कि मैंने इस तरह से आशी और समन की बातें सुनी और फिर जमाल को भी बता दिया। सायरा बहुत खफा होती है, आपने मेरे जमाल को क्यों परेशान किया, आप जानती हैं ना कि वो समन की वजह से, अपने घर वालों की वजह से काफ़ी परेशान हो जाता है। तो पुप्पो हाथ पर हाथ मारते हुए कहने लगी, तुम्हारे जमाल ने तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी तो ये ट्रेलर है और भी एपिसोड्स देखना बाकी हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए, समन का रिजल्ट आ गया। अजरा काफ़ी एक्साइटेड है कि अब डेट फिक्स हो जाएगी, इसीलिए तो अजरा और पुप्पो समन के घर जाती हैं मिठाई लेकर। तो यहाँ पर जाकर मालूम पड़ा कि समन तो फेल हो गई। अजरा को बहुत हैरानगी हुई, ऐसे कैसे शहनाज, समन तो बहुत मेहनती थी, बहुत मेहनत करती है, इंटेलिजेंट बच्ची है, ऐसे फेल कैसे हो सकती है। पास बैठी समन भी काफ़ी परेशान है कि क्या कहे, हुरम साहिब ने तो वाकई शायद सारे ही पेपर्स में फेल करवा दिया। तो यहाँ से कुरैशी साहिब अपनी बेटी का साथ देते हैं, कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा हो जाया करता है, मुझे लगता है मेरी बेटी मेंटली तौर पर डिस्टर्ब थी इसलिए ये सब कुछ हुआ, वरना आप देखिए ना अजरा भाभी, कभी ऐसा नहीं हुआ, समन तो हमेशा टॉप करती है ना। अब अजरा को इसके रिजल्ट से भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो डेट फिक्स करेगी ही करेगी और बहुत जल्द वलीद और समन की शादी होगी, पुप्पो बस देखती ही रह जाएगी। दूसरी तरफ फरज जो अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान है। अब वासिफ उसके साथ भी बैठा रहता है, लेकिन मोबाइल पर ही लगा रहता है। आज तो हिम्मत करते हुए वासिफ से उसका मोबाइल छीन लिया, जब मेरे पास बैठा करो ना तो ये मोबाइल पर बात करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मुझसे बात किया करो, मुझ पर तवज्जो दिया करो। वासिफ तो डर सा गया, कहीं फरत उसके मैसेजेस ना पढ़ ले जो वो रामीन को कर रहा था, लेकिन खैर अभी तक तो फरत मैसेजेस नहीं पढ़ेगी, क्योंकि अभी वासिफ का राज नहीं खुलने वाला, अभी तो वलीद की शादी होगी।